हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सब तो पहला स्वागत है थोड़ा सारा दा ज्ञानम दे डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्ते। सो गाइज उम्मीद करदा कि तुसी सारे ठीक होवोगे जी। सो गाइज अज आपां कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर दे रिलेटेड। सो गाइज अज दा अपना पहला क्वेश्चन है जी एवरेज चैप्टर तो। ठीक है जी, उन्हें की लिखा द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अपने कोल कितने स्टूडेंट्स ने जी 24 स्टूडेंट्स ने। अपने कोल 24 स्टूडेंट्स ने सैक्शन ए दे दी राइट। उन्हें की कहा है ऑफ अ क्लास सैक्शन ए जिहड़ी क्लास है ਉਹਦੀ एवरेज वेट कितना दे रखा है जी 24 स्टूडेंट का 58 राइट 58 kg एवरेज वेट दे रखा है जी। क्लीयर है जी ये चीज। जे आप अगे गल करते हैं जी वेयर एज द एवरेज वेट ऑफ 26 स्टूडेंट ऑफ अनदर सेक्शन बी ऑफ द सेम क्लास। देखो इको ही क्लास के दो सैक्शन ने ए ते बी। ठीक है, एक च हैगे ने जी अपने को 24 स्टूडेंट जिन्हां दी एवरेज वेट हैगे 58 kg। एक च हैगे ने अपने को 26 स्टूडेंट जिन्हां दा एवरेज वेट कितना जी 60.5 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 50 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। उन्हें ओवरऑल पूछा जी 50 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास राइट। सो गाइज हुण किवें करांगे जी तुसीं दसो। इहनूं आपां करांगे जी एलिगेशन नाल राइट। सो गाइज मैं उरे की लिखना है 24 स्टूडेंट्स ने। देखो क्वांटिटी हमेशा नीचे आउंदी हुंदी है राइट। क्वांटिटी हमेशा की आउंदी है जी नीचे। मैं एक बार तुहानूं लिख दिना एलिगेशन नूं एवरेज किवें यूज करदे ने। देखो एवरेज ठीक है जी, एवरेज उरे भी लिखांगे एवरेज। ठीक है जी, इत्थे लिखूंगा मैं ओवरऑल एवरेज ओवरऑल एवरेज and this is called quantity 1 and this is called quantity 2। ठीक है जी, एवरेज एवरेज ओवरऑल एवरेज क्वांटिटी 1 एज वेल एज क्वांटिटी 2। सो गाइज हुण इहदे अकॉर्डिंग आपां इसनूं इत्थे सैट करांगे जी 24 स्टूडेंट्स ने तो मैं 24 स्टूडेंट्स रखिया, 26 स्टूडेंट्स ने तो मैं उन्हें 26 स्टूडेंट्स रखिया जी। क्लीयर है जी ये चीज राइट एवरीबॉडी। क्लीयर है जी ये चीज। हुण ओवरऑल सानू नहीं पता कितनी है जी ओवरऑल। ठीक है जी, ओवरऑल देखो फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 50। ऑल दा मतलब ओवरऑल सानू नहीं पता 50 स्टूडेंट्स दी ओवरऑल एवरेज कितनी है, बट जेडे 24 स्टूडेंट्स ने उन्हां दी एवरेज हैगी है जी 58 kg। ठीक है जी, जेडे नेक्स्ट 26 ने जी उन्हां दी हैगी 60.5 kg। क्लियर है जी ये चीज। हुण मैनूं एक गल दसो कि 24 स्टूडेंट्स ने 58 kg है, 26 स्टूडेंट्स ने 60.5 kg है जी एवरेज है। सो गाइज मैं तुहानूं एलिगेशन हमेशा एक चीज समझाउणा हुन्ना कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੇ ਲਾਈਕ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਜੀ 58, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ 60.5। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉਹ 58 ਤੇ 60.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੂਗੀ। ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਟਰਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 58 ਤੇ 60.5 ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 58 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 58 हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। सेम नंबर रिपीट नहीं कर सकता। सिमिलरली 60.5 भी नहीं हो सकता जी। हाँ 58.1 चलूगी जी यस। ठीक है, 58 तो वध 60.5 तो घट। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। 60 बिल्कुल चलूगी जी, बट मेक श्योर ठीक है जी 40 मतलब कि कुछ भी लगा लो, ए ला लो 57 ही ला लें जी आप। 57.9 भी नहीं चलूगी जी। ठीक है, ना 58 तो घट ना 60.5 तो वध ते सेम नंबर भी नहीं आउणगे। 58 ते 60.5 भी रिपीट नहीं करूगा जी। सो गाइज इहदे अकॉर्डिंग इन्नी नॉलेज होने के बावजूद भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन करांगे जी किद्दां। देखो 59.3 ठीक है जी लाई कर आप आ वाले दो ऑप्शंस नु एलिमिनेट कर दें। देखो 79.3 60.5 तो अबव है, इट मीन ए तो आंसर कदे भी नहीं हो सकता। ठीक है जी 49.3 58 तो घट है यानी कि ए भी आंसर नहीं हो सकता। ये दो एलिमिनेट मैं किवें कीते इन्नी कि नॉलेज होने के बावजूद कि जिहड़ी भी ओवरऑल वैल्यू पूरे एलिगेशन चैप्टर च हुंदी है जी वो इन्हां दोनों दे विच की करदी हुंदी है लाई करदी हुंदी है जिहड़ियां दो टर्म्स आपां नूं गिवन हुंदियां ने राइट। सो गाइज ये दोनों तो मैं डिलीट करते जी। हुण मैं की करदा मैं रेशो इत्थे लै लैंदा जी 24 ते 26 दी रेशो लै लैंदा जी। 24 ते 26 नूं जदों मैं कटिंग कीती तां 12 ते 13 आ गया जी आफ्टर कटिंग। ठीक है जी 24 ਤੇ 26 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ 24 ਤੇ 26 ਸੀ। 24 ਤੇ 26 ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਤੇ 13 ਆ ਗਿਆ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ 59.3। ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜੀ 59.3। ਦਿਸ ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ 1.2 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ठीक है जी
सो सिमिलरली दिस माइनस दिस कितना आ गया जी 1.3 आ गया जी पॉइंट नाल पॉइंट मैं हटा सकदा जी सो गाइस देखो जेडी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਸੀ 12 13 ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 12 13 ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 59.3 is the right answer clear है दी ये चीज कि मैं ओवरऑल एवरेज आपने इथे ऑप्शन च रखी 60.5 ਤੁਹਾਨੂੰ एलिगेशन ਦਾ बेस क्लियर होना चाहिए जी इधरों आने आ 60.5 ਚੋਂ 59.3 ਕੱਢੇ ਤਾਂ 1.2 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1.3 ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਗਿਆ 12 13 ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 59.3 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ Okay, so we have another question. The monthly income of a person was rupees 1350. So monthly income दे रखी है जी किसी person दी 1350 and his monthly expenditure. So guys, ओदा monthly expenditure कितना दे रखा है जी 9000. ठीक है जी. Next year his income is increased by 14% and his expenditure increased by 7%. The percent increase in his saving was. So guys, again कदे भी जिहा question आउंदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ so ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ allegation ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ income. ठीक है जी. income ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਨਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਨਕਮ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਹੋਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸੈੱਟ ਹੋਗੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਪਾਰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੇਵਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ मंथली इनकम दे रखी है 1350 ऑल राइट ते खर्चे दे रखे ने जी 9000 सब तो पहला तो तुम मैंने ये दसो जे मैं 1350 चों अपने खर्चे घटा दूंगा जी यानी कि मैं 9000 रुपया माइनस कर दूंगा तो कहना इससे कि 4500 मेरी सेविंग होगी जी पहला तो मैंने सिंपल एक फंडा दसो कि जे इनकम चों मैं इनकम है जी इनकम चों मैं खर्चे घटाते जी तो मेरे को की आई जी सेविंग आई कि नहीं आई पहला तो मैंने ये दसो ये क्लीयर है जी सो गाइस सेविंग कितनी आ गई जी मेरी 4500 आ गई सो इत्थे मैं लिखूंगा कि मेरे ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨੇ ਜੀ 9000 ਇਜ਼ ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 4500 ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 2:1 ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ expenditure as well as saving so guys मैंने expenditure ते saving दी ratio खुद बना लिया because we know the initial income of a person also know the expenditure of that particular person तो उथों मैंने माइनस करके की कर ली जी सेविंग कर ली तो मैंने सेविंग ते expenditure दी रेशियो बना ली जी क्लियर है जी ये चीज ओके सो गाइस हुण आपां एलिगेशन लाउणे आ इत्थे देखो मैं इनकम लिखूंगा जी सेंटर च चलो लिखा ही होया ठीक है लिखा ही होया इनकम सो इनकम दी परसेंटेज दसो कितनी इंक्रीज हो रही है नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 14% सो गाइस मैं इथे लिखूंगा जी 14% नाल वो की होगी जी इंक्रीज होगी ठीक है रेशियो कितनी दे रखी है जी 2:1 लिख रखी है जी रेशियो कितनी लिखी हुई है जी 2:1 एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है जी 7% एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है 7% इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है जी 7% एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंदा 7% ते जेडी सेविंग है वो आपां पता करनी है जी किन्ने परसेंट इंक्रीज हो रही है क्लियर है जी एक बार रिपीट देखो सेंटर च इनकम क्यों रखे बिकॉज इनकम ओवरऑल होंदी है जी इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है 14% एक्सपेंडिचर दे उत्ते एक्सपेंडिचर दी परसेंटेज आऊगी सो एक्सपेंडिचर ते सेविंग दी रेशियो है 2:1 तो 7 इत्थे लिखिया जी अपने सेविंग वाली जिहड़ी हैगी वो पता करनी है जी ठीक है सो गाइस क्लीयर हो गया जी सो हुण आपां एलिगेशन लावांगे जी उरे अगेन सो मैं तुहानूं फास्ट वे दसदा जी प्लीज ध्यान नाल सुणिओ आ 2:1 नूं मैं थोड़ा जिहा नीचे लिख रहा जी 2:1 ठीक है जी प्लीज ध्यान नाल सुणिओ ठीक है जी 2:1 सो गाइस इन्हां दोनां दा डिफरेंस दसो जी किन्ना आया इन्हां दोनां दा डिफरेंस आया 7 इन्हां दोनां दा डिफरेंस किन्ना आया जी 7 ठीक है देखो इत्थे ट्वाइस है एक दा डबल है तो 7 दा डबल कितना होगा जी 14 यानी आपां ने 7 नूं भी 2:1 च बना लिया ठीक है जी 1 दा दुगना है तो 7 दा दुगना कितना हो गया जी 14 14 ते 14 दोनों नूं ऐड करो जी 14 ते 14 दोनों नूं ऐड करो 14 ते 14 कितनी होगी जी 28% होगी सो गाइज ये मेरा सीधा आंसर है जी इनू प्लीज परसेंटेज वाले मैथड नाल ना करियो एलिगेशन वाले मैथड नाल करियो काफी ईजी पै रहा है जी राइट एक बार फिर इन्हां दोनों का गैप दसो जी कितना है 7 ते 14 का गैप कितना है जी 7 आया ठीक है उरे लिख लिया इत्थे रिलेशन लभो जी उरे कितना जी ट्वाइस है यानी कि 2 टाइम्स है तो 7 का 2 टाइम्स कितना हो गया जी 14 हो गया 14 प्लस 14 28 हुण तुसीं कई स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि प्लस क्यों किया माइनस क्यों नहीं किया चलो माइनस करके देखते हैं ठीक है आप माइनस करके देखते हैं
जीरो आ गया जी, ठीक है, माइनस करके 14 च 14 गए जीरो। हुण तुसीं आप दिमाग लो, जीरो ते 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 14 ਹੁੰਦਾ। मैंने ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ 7 ਤੇ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤਾਂ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗਾਇਸ 14 ਤੇ 40 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 28। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 7 ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 28 ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 14 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 28। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ? I hope guys ਤੁਹਾਨੂੰ clear ਹੈ ਜੀ। Next, a man spent 12.5% of his salary on items on daily use and 30% of the remainder। देखो ਜਿਹੜੇ word ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and 30% of the remainder, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਕਲੀਅਰ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਰੈਸਟ ਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੈਫਟ ਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬੈਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਵਿੰਗ ਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸੇਵਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਵਿੰਗ ਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ठीक है जी, एंड रेस्ट रिमेनिंग, ठीक है जी, रिमेनिंग, क्लियर है जी। सो दीज आर द 6 वर्ड्स ਜਿਹੜੇ मतलब कि सिनोनियम कहूंगा मैं रिमाइंडर ਦੇ। सो ਇਹ वर्ड्स हो सकते ਨੇ, अक्सर ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ठीक है। आफ्टर दैट ही इज लेफ्ट विद, देखो लेफ्ट ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ही इज लेफ्ट विद रुपीज 2940। सो गाइज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਟਰੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਐਦਾਂ ट्री मैथड नाल करते हैं जी, राइट। तो तुसी इनू हुण छड्ड दो, ये पुराना मैथड है जी, तुसी इनू सीधा यूज करो। जेडी सेविंग है वो लिखो जी, जेडी सेविंग है एक बार उतार लो प्लीज, जेडी सेविंग है वो लिख लो, ठीक है। कितनी सेविंग दे रखी है जी, उरे आपां नूं 2940। मैं तुहानूं डायरैक्ट मैथड दस रहा, ठीक है जी। तो 2 बार 100 पावांगे जी आपां उपर, 2 बार 100 पावांगे। 2 बार 100 क्यों पाया, ये डायरैक्ट मैथड है जी। 2 बार 100 क्यों पाया, बिकॉज एक बार परसेंटेज 12.5 दे रखी है जी, एक बार 30 दे रखी है। तुसी मैनूं ये दसो, उन्हें कहा अ मैन स्पेंड 12.5 है, तो सेविंग कितनी होगी जी? जे 12.5 आप स्पेंड कर रहे हैं, इट मीन 87.5% मैं की कर रहा, सेव कर रहा। प्लीज रिक्वेस्ट है, इधर देखियो जी, जे उरे सेविंग है तो नीचे भी सेविंग आऊगी, ता ही कटूगा जी ये, ठीक है। क्योंकि ऊपर स्पेंड है, ऊपर वर्ड की लिखा है स्पेंड, तो मैं ओपोजिट ता लिख रहा है, बिकॉज वी नीड सेविंग। एवरीबडी क्लीयर है, वी नीड सेविंग, क्लीयर है जी। ये चीज़ का ख्याल रखियो तुसी। अगली गल है जी, उन्हें की लिखा है एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट। जे उन्हें 30% स्पेंड करता तो 70 लिखांगे। ये डायरैक्ट मैथड च ना, हुण तुहानूं ये नहीं करना कि 30% ऑफ द रिमाइंडर, तो तुसीं सीधा डायरैक्ट लिखना है जी बस, ठीक है। और जो आपां करदे हैं ना कि सर जिहड़ा बच गया हुण गाहां ओहदा 30% करांगे, ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰੀ ਮੈਥਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ, एवरीबॉडी ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। एवरीबॉडी नो ਕਿ 12.5 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 12.5 ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1/8, 1/8 ਹੁੰਦਾ 12.5, ठीक है। तो प्लीज ये चीज याद रखियो कि 7/8 की होंदा जी 87.5, 87.5% की होंदा जी 7/8। 8 चो एक हिस्सा 12.5 होंदा जो कि मेरा खर्च हो गया, तो 8 चो 7 हिस्से बचे ने जेडे की होंदे ने जी 87.5। सो गाइज मैं 87.5% नु किस च कन्वर्ट करूंगा जी, 7/8 च कन्वर्ट करूंगा। और दूसरी गल, जे मैं नीचे कन्वर्ट किया तो मैं ऊपर भी कन्वर्ट करूंगा। 100% का मतलब होंदा 1। सो गाइज ये सारे नूं पता है 100% का मतलब की होंदा जी 1, क्लीयर है जी ये चीज। सो जे ऊपर चेंज कर रहे हो तो नीचे भी चेंज होगा, जे ऊपर भी परसेंटेज है तो नीचे भी परसेंटेज है। ये ना होवे ऊपर परसेंटेज हो जाए नीचे फ्रैक्शन हो जाए, वो मिसमैच हो जाऊगा जी, क्लीयर है। सो गाइज हुण आपां सॉल्व करदे हां। परसेंटेज नाल परसेंटेज कट गया, 0 नाल 0 कट गया जी। सो ये पलट के 8 उत्ते चला गया, तो की बचा जी 2940 इंटू 8/7 इंटू 10/7, क्लियर है जी ये चीज, राइट एवरीबॉडी। सो गाइज कटिंग हो रही है जी, पहला 4 ते जा रहे हैं, ठीक है। 28 आया जी, दैन 2 0, एक कट गया जी 60 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया जी 4800 आंसर आ गया जी अपना। कितना आंसर आ गया जी 4800 रुपीज इज द सैलरी ऑफ दैट पर्सन, क्लियर है जी ये चीज, राइट एवरीबॉडी। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आया होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। ओके, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द कंपाउंड इंटरस्ट फॉर द 2 ईयर। देखो कंपाउंड इंटरस्ट 2 साल का आपको ये दे रखा जी। जे मैं गल करा, उन्हें सिंपल इंटरस्ट भी दे रखा जी 2 साल का, जो कि दे रखा जी 270। दे आर आस्किंग द रेट ऑफ द इंटरस्ट पर एनम। मैंने एक गल दसो जी, सिंपल इंटरस्ट जो होंगे वो हर साल सेम होंगे जी,
आ पहला साल है दूजा साल है जी, ठीक है जी। सिंपल इंटरस्ट हर साल सेम होंगे, याद रखियो। वो साधारण ब्याज होंगे जो कि हर साल सेम होंगे। तो 270 2 साल आंदा है तो 135 135 क्लीयर है जी। 270 ਨੂੰ मैं बराबर वंड लिया जी 2 साल, क्योंकि सिंपल इंटरस्ट 2 साल का 270 है तो हर एक साल सिंपल इंटरस्ट की होंगे जी सेम होंगे। हुण 2 साल का कंपाउंड इंटरस्ट दे रखा है, आप कहने होंगे कि जिहड़ा पहले साल सिंपल होंगे उही कंपाउंड होंगे जी, जिहड़ा पहले साल सिंपल होंगे उही कंपाउंड होंगे। क्लीयर है जी। सो ये मैं बोल सकता कि जिहड़ा बाकी बचिया वो दूसरे साल का कंपाउंड होगा। ये क्लीयर है जी। ये 135 135 जिहड़ा कंपाउंड है वो क्यों उतारिया, क्योंकि पहले साल कदे भी कंपाउंड नहीं होंदा, जिहड़ा मेरा सिंपल होंदा वही कंपाउंड होंदा, जिहड़ा मेरा सिंपल इंटरस्ट होंदा वही की होंदा जी कंपाउंड होंदा। एवरीबॉडी क्लीयर है जी। सो गाइस कितना इंक्रीज किया, पहला तो मैंने ये दसो कितना इंक्रीज होया जी। उरों आप माइनस कर लेने जी 0.15 2 आ गया जी, किस तो 135 तो कितना इंक्रीज होया 135 तो अपॉन 100 इनटू 100। सो गाइज आ ऑफ किया कितना आ गया जी 100 आ गया, 100 नाल 100 कट गया। एक बार फिर कितना इंक्रीज किया 12.15 किस तो करया जी 135 तो पॉइंट ऑफ करया तो 100 आ गया जी, ठीक है। 100 नाल 100 कट गया, हुण 12.15 से 100 कट के 100 तक कट गया। सो बचेगी 1215 अपॉन 135। क्लीयर है जी। सो गाइज पूरा पूरा 9 ते कट रहे जी। सो आंसर कितना आ गया 9% पर एनम क्या आ गया जी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है जी। 9% पर एनम क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। एन अमाउंट ऑफ an amount of money appreciates to 7,000 after 4 year। अमाउंट्स दे रखे ने जी दो, एक 7,000 दे रखे 4 साल वाली, एक 10,000 दे रखे 8 साल वाली एट अ सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट। सो गाइज मैं इत्थे एक अमाउंट का फॉर्मूला लिख रहा, प्लीज ध्यान नाल देखो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होंदा जी P 1 + R अपॉन 100। सो आपने जिहड़े ईयर्स ने वो कंसेक्यूटिव भी नहीं है जी, ठीक है। सो एक बार मैं लिखदा जिहड़ी अमाउंट है वो 7,000 दे रखी है जी, ठीक है जी। P 1 + R ना आपां नूं P पता ना आपां नूं R पता, पर टाइम पता जी 4 साल, ठीक है जी। एक बार आपां नूं जिहड़ी दूसरी इक्वेशन दे रखी है जी उस च की लिखांगे जी अमाउंट कितनी दे रखी है जी 10,000, कितनी दे रखी है जी 10,000, ठीक है जी 10,000 P 1 + R अपॉन 100 इत्थे कितना आ गया जी 8। सो गाइज मैं इन्होंने आपस में डिवाइड कर देना, मान लो इनू इक्वेशन आप सेकंड बोल लेने, इनू आप 1 बोल लेने, ठीक है जी। सो मैं सेकंड टू द 1 कर लेना जी। सो मैं की लिखूंगा जी 10,000 बटा 7,000 इज इक्वल टू P जो बच गया, ठीक है जी, जो बच गया आप वो लिख देने। इत्थे P नाल P कट जूगा तो की बच जूगा जी 1 + R अपॉन 100 पावर 4, 100 पावर 4। क्लियर है जी ये चीज, बोलो प्लीज ये क्लियर है कि नहीं, ठीक है जी। आ 0 नाल 0 कट गई, जीरोज नाल 0 कट गई जी, ठीक है। 3 जीरोज नाल 3 जीरोज कट गई। हुण मैनूं ये दसो आ जिहड़ी चीज है कि मैं पहली इक्वेशन नूं, जिहड़ी पहली इक्वेशन मेरी हैगी है, ठीक है, कि मैं पहली इक्वेशन ऐदा यूज कर सकदा कि 1 + R अपॉन 100 की पावर 4 दूं। मैं किवें बोल सकदा कि जिहड़ी, चलो मैं एक बार इत्थे लिख के दिखाना प्लीज, आ चीज इधर देखियो कि मैं फर्स्ट इक्वेशन ऐदा यूज कर सकदा कि 1 + R अपॉन 100 की पावर 4 नूं मैं ऐदा लिख सकदा जी इज इक्वल टू 7,000 अपॉन P। लिख सकदा कि नहीं, वही चीज मैं उरे पुट करना जी, ठीक है, वही चीज मैं उरे पुट कर रहा। प्लीज ध्यान नाल सुनियो, 10 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7,000 अपॉन P। ए क्लीयर होया जी 7,000 अपॉन P, ठीक है जी। सो गाइज 0 नाल एक 0 कट गई, जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो प्रिंसिपल कितना आ गया जी 4,900 रुपीज मेरा क्या आ गया जी अपना इनिशियल अमाउंट ऑफ द मनी वॉज कितनी आ गई जी 4,900। क्लियर है जी, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं सीगा। नेक्स्ट, ए मैन सेल 2 हॉर्सेस फॉर रुपीज एन। अच्छा उन्हें 2 हॉर्सेस बेचे जी, ए मैन सेल 2 हॉर्सेस फॉर रुपीज एन। ओके, ठीक है जी। द सीपी ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू द एसपी ऑफ द सेकंड। द सीपी ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू द एसपी ऑफ द सेकंड इफ द फर्स्ट इज सोल्ड एट 10% लॉस। हुण जिहड़ा फर्स्ट है, ठीक है, इत्थे लिख रहा जी मैं सेकंड, उन्होंने 10% का लॉस होया। सो 10% की लिखांगे जी 1/100 लिखांगे। सो गाइज यह की होंदी है जी सीपी होंदी है। लॉस होया तो ऊपर वाली चीज की होगी जी लॉस होगी, ठीक है जी। 10% है, 25% है तो 25% मैं की लिखूंगा जी 1/4 लिखूंगा। सो नीचे वाली चीज जे सीपी है तो ऊपर वाला प्रॉफिट हो गया। क्लियर है जी, ठीक है। सो गाइज इन्हू किवें सॉल्व करांगे प्लीज ध्यान नाल सुनियो जी। देखो सीपी लिखांगे जी उरे,
प्रॉफिट लॉस SP क्लियर है जी। यह 10 है जी, उरे एक का लॉस है जी तो 9 आ गया, ठीक है जी। उरे 4 है, एक का प्रॉफिट है तो उरे 5 आ गया, क्लियर है जी। दोबारा देखो, ये हमेशा CP है, एक का लॉस है जी, ठीक है। ये CP है, एक का लॉस है, जे 10 CP है, एक का लॉस है तो 9 आ गया, जे 4 CP एक का प्रॉफिट है तो SP कितनी आ गई जी 5 आ गई, क्लीयर है जी। ये फर्स्ट है जी, ये अपने कोल की है जी सेकंड है। हुण ध्यान नाल देखो उन्हें की कहा, कहंदा द इफ द फर्स्ट इज सोल्ड, ये तो ठीक है, द CP ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू द SP ऑफ द सेकंड, ਜਿਹੜੀ CP है ना पहले दी उस सेकंड दी SP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜੀ ਉਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 2 ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ A ਦੀ CP A ਦੀ SP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਾਈਟ एवरीबॉडी। ਸੋ ਜੇ ਉੱਪਰ 10 ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ 10 ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ 10 ਬਣੂਗਾ ਜੀ, ਜੇ 1 ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1710 1710। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਸੈਲਿੰਗ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 19 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ 9 + 10 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 19 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1710 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 90 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 90 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, क्लीयर है जी। हुण अगे की बोर्ड है, व्हाट इज हिज टोटल गेन और लॉस। हुण मैनूं ये दसो उरे 1 रुपए का लॉस होया, 2 रुपए का प्रॉफिट होया, ते जे मैं इसे पार्ट नूं चेक करा तो मैं बोल सकदा जी 1 रुपए का लॉस है, 2 रुपए की की हो रही है जी कमाई हो रही है, क्लीयर है जी ये चीज। हाँ, 1 रुपए का लॉस है, 2 रुपए की की हो रही है जी कमाई हो रही है, ठीक है। 2 रुपए की कमाई तो मैं ओवरऑल की बोलूंगा जी 1 रुपए का गेन होया, यानी एक पार्ट का गेन होया, और एक पार्ट है कितना, और एक पार्ट है कितना जी 1 पार्ट किदे बराबर है 90, तो मैं बोल सकदा 90 रुपीज़ का की हो गया जी गेन हो गया, 90 रुपीज़ का की हो गया जी गेन हो गया, क्लीयर है जी ये चीज। एवरीबॉडी क्लीयर है कि नहीं, तो मैं ऑप्शन की टिक करूंगा जी ए ऑप्शन, राइट। सो गाइज उम्मीद करदा कि तुहानू सारे क्वेश्चन समझ आए होणगे जी। सो गाइज जे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਲੇਟਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਆਲ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ।